भाई ये सारे बटन्स अपडेट है, यहाँ पर भी देखोगे तो बहुत सारे बटन्स अपडेट हैं। भाई ये है कौन सा मॉडल? तो जी हाँ, हमारे सामने प्रेजेंट है ये हीरो की ग्लैमर, बिल्कुल नई वाली मॉडल। अगर मैं बात करूं इसके बेसिकली अपडेट की, तो बहुत सारे अपडेट हुए, जैसे कि आपको कुछ कुछ यहीं पे दिख रहा होगा। फ्रंट में देखोगे तो हेडलाइट के पास आपको DRLs मिल जाते हैं, इसके साथ हजार्ड लाइट मिलता है, डिस्क ब्रेक के साथ मिलता है, इसका ओवरऑल ग्राफिक्स चेंज है और ये आती है फ्यूल इंजेक्शन में। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करेंगे इस बाइक का, बताएंगे कि आपको कौन कौन सा फीचर्स मिलता है, क्या कुछ एक्स शोरूम प्राइस है, माइलेज कितना मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं 2024 में ये हीरो की ग्लैमर में, जिससे अब ग्लैमर्स लवर्स जो थे, जो पहले ग्लैमर खरीदते थे, वो अब दोबारा से इस ग्लैमर को ही परचेज करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बेसिकली अपडेट की अगर मैं बात कर लूँ ना, टेक्निकल फीचर्स अभी मैं बाद में बताऊंगा, आप एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पे ये जो फ्रंट का लाइटिंग सेक्शन है, इसमें अब आपको LED लाइट्स के साथ मिलता है। यहाँ पे ये LED लाइट तो है हेडलाइट में, बट यहाँ पे ये जो है ना, ये आपको DRLs के साथ मिलता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं एक बार, तो ये आप चेकआउट करना यहाँ से, हजार्ड लाइट देख रहे हो। अब ये ग्लैमर में भी आपको हजार्ड लाइट मिलेगा कंपनी की तरफ से, आपको कुछ एक्स्ट्रा छेड़छाड़ नहीं कराना है। फ्रंट में आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिया का आपको लगभग सस्पेंशन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सस्पेंशन के मामले में 30 mm का टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन आपको कंपनी दिया का प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं टायर सेक्शन की बात करूँ तो इसका जो टायर सेक्शन है वो 80/100 सेक्शन का 18 इंच का टायर देखने को मिलता है, जो कि 130 mm ब्रेक डायमीटर के साथ कंपनी C8 का प्रोवाइड कराती है एलॉय व्हील के साथ। बाइब्री का ब्रेक कैलिपर्स आप देखोगे यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा इन्होंने यूज़ करा है। और वहीं बात करते हैं इसके इंजन सेक्शन की, तो इसका जो इंजन है ना, वो 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है, जो कि मैक्सिमम पावर 10.53 का प्रोवाइड कराती है। और टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। अब ये BS6 की गाड़ी है, तो इसमें ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, कैटेलिटी कन्वर्टर लगा हुआ है, सिंगल टाइप का हॉर्न लगा हुआ है, किक के साथ मिलता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोग्राम डेफाई का बजिंग देखने को मिलता है। तो ये तो अपना इंजन का क्वालिफिकेशन हो गया, ये अपना इंजन का सारा कुछ हो गया। इसके बाद बात करते हैं इसकी ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 170 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो काफी अच्छा सा आपको फ्यूल टैंक के पास क्रोम के ट्रीटमेंट में आपको डिजाइन मिलता है। मतलब इसमें अपडेट की सबसे पहले मैं बात करूँ, टेक्निकल फीचर्स को अभी हटाइए, बाद में बात करते हैं उसके बारे में। अभी अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें सबसे पहले तो प्रॉपर LED लाइट्स मिलता है, हजार्ड लाइट मिलता है, और इसके जितने भी बटन्स हैं ना, वो बिल्कुल सारे चेंज हो गए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो i3S टेक्नोलॉजी के साथ आपको कुछ इस तरीके का i3S टेक्नोलॉजी का बटन, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट मिलता है, इंजन किल स्विच भी मिलता है, इसी में इंटीग्रेटेड है आपको। इसके साथ साथ राइट साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पास लाइट, ये देख रहे हो LED लाइट का पास लाइट, इसके साथ साथ हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर, हजार्ड लाइट, हॉर्न, साथ साथ USB चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। मोड्स मिलता है जिसमें आप ट्रिप मीटर A, ट्रिप B और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देख सकते हो। मोड्स के पास सारा कुछ आप यहाँ से ही देख सकते हो। डिजिटल मीटर कंसोल के साथ आता है। और की मैं बात करूँ तो की आपको नॉर्मल मिलेगा। और बेसिकली जो इसका मेन और एक और अपडेट है ना, वो है इसका टेल लाइट सेक्शन। आपको पीछे में बिल्कुल एज शेप्ड का आपको यहाँ पे इसका टेल लाइट सेक्शन देखने को मिलता है। ग्रैब हैंडल आप देखोगे तो नॉर्मल से आपको यहाँ पे इसका ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं इस साइड से बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे चैंस पॉकेट जो है वो आपको फाइबर बॉडी का चैंस पॉकेट देखने को मिलता है। और पीछे की टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी जो प्रोवाइड कराती है 100/80 सेक्शन का 18 इंच का आपको पीछे भी टायर मिलेगा, यानी 100 mm चौड़ाई के साथ आपको पीछे मिलेगा, एलॉय व्हील के साथ देखने को मिलता है। और पीछे में देखोगे तो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हाइड्रोलिक टाइप के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को चाहोगे तो एडजस्ट भी कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या लगी ना, कि पहले वाले ग्लैमर में और अभी वाले ग्लैमर में बहुत सारे चीज़ जो है वो टेक्निकली चीज़ें चेंजेस हो गए हैं। सबसे पहले तो लोग कहते थे कि भैया ये जो i3S वाला था और ये जो फ्यूल इंजेक्शन था ये बिल्कुल ख़राब था। लेकिन देखो अभी ना 2024 में जितनी भी गाड़ियाँ हो गई हैं, चाहे बाइक हो गई, स्कूटर हो गई, 4 व्हीलर्स हो गई, कमर्शियल हो गई, बड़ी गाड़ियाँ हो गई, अभी सभी में एडवांस्ड फीचर्स मिलता है। और उस एडवांस्ड फीचर में i3S ये अपना BS4 BS6 से कंपैरिजन करोगे तो आप अगर इस बाइक को एक बार परचेज कर लेते हो, उसके बाद दोबारा आपके बाइकों में कुछ भी टेक्निकल फॉल्टेज आते हैं, कुछ भी टेक्निकल ग्लिचेज आते हैं, तो अभी BS6 में क्या फायदा मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप से कनेक्शन करेगा आपके बाइक में, वो कनेक्ट करेंगे एक बार
और इसका जो भी प्रॉब्लम होगा ना, टेक्निकली प्रॉब्लम जो भी होगा, जहां से भी दिक्कत होगा, ऑटोमेटिक वहां पे इंडिकेट कर देता है। तो देखिए इसमें हमारा क्या फायदा होता है कि गाड़ी का और भी चीज बचा रहेगा, वो खुलेगा नहीं। दूसरा चीज कि अपने इलेक्ट्रिशियन को भी इजी पड़ जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मतलब अगर इलाज इसका पकड़ना है तो वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर आता है BS6 में ना, जिससे पता चल जाता है। तो अभी लोगों के माइंडसेट पे क्या होता है कि BS4 को नहीं लेकर हम BS4 को लेकर BS6 को नहीं लेंगे। तो कंपनी आपके लिए ही बनाई है, क्योंकि BS6 में लोगों को परेशानियां कम होंगी। और इस BS6 वाले गाड़ियों में क्या है ना, जो फ्यूल इंजेक्शन वाला आता है, इसके फ्यूल टैंक में एक मोटर लगा होता है, जिसमें आपको हमेशा से 1 से 2 लीटर तेल जो है, वो पेट्रोल जो है, वो आपको स्टॉक में रखना पड़ता है, ताकि वहां पे इसके मोटर को लोड ना पड़े। और जब इसके मोटर को लोड नहीं पड़ेगा तो आपका फ्यूल टैंक खराब नहीं होगा। नहीं तो जनरली बहुत सारे देखते हैं ना कि जो 150 रुपए का तेल लेते हैं, 150 रुपए के तेल लेने वालों के साथ क्या होता है कि कभी ना कभी उनका ये जो फ्यूल टैंक के अंदर जो मोटर लगाया हुआ है, ये मोटर जल जाता है, तो उससे उनको बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी मैं ग्राफिक्स की बात करूं, अगर बात करें प्रॉपर इस बाइक की, तो अभी जो इसका ग्राफिक्स है वो बिल्कुल अलग सा कर दिया है, मतलब पहले वाले ही मॉडल की तरह ब्लैक कलर के साथ। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा सिल्वर का फिनिशिंग, रेड का फिनिशिंग, हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन, 125 सीसी का इंजन, आपको पूरा गियर आपको पीछे साइड से देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, और जो मेनली चेंजेस है वो है सबसे पहला इसका LED लाइट्स विथ DRLs के साथ आता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो हजार्ड लाइट का सेक्शन, आपको यहाँ पे हजार्ड लाइट भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिजिटल मीटर कंसोल, और इसके भी बटन्स जो हैं वो आपको स्प्लेंडर एक्सट्रेक से बिल्कुल अलग कर दिए गए हैं। जी हाँ, इसके बटन्स को आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा का पूरा अलग कर दिया है। यहाँ पर भी अब आपको इंजन किल स्विच मिलता है, जो कि ग्लैमर में सोचना ये मुश्किल था कि ग्लैमर में भी इंजन किल स्विच आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारी फीचर्स है। और भाई ये डीलरशिप के पास आते ही गाड़ी बुक भी हो गई। उपेंद्र कुमार ने इस बाइक को परचेज कर लिया है, मे बी वो धनतेरस के दिन इसका डिलीवरी ले सकते हैं। बट ये सारी चीजें हैं जिसके चलते 125 सीसी की ये ग्लैमर पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छी लगी। पीछे से टेल लाइट सेक्शन अगर आप देखोगे तो टेल लाइट सेक्शन भी आपको काफी ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कैसी लगी आपको ये हीरो की ग्लैमर एक्सटेक तो नहीं है, हीरो की ग्लैमर FI 125 सीसी की ये बाइक? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। और हाँ, अगर इसका राइड रिव्यू चाहिए होगा तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसको राइड करके बताऊंगा कि इसका ब्रेकिंग कैसा है, टॉप स्पीड कैसा है, गियर सेक्शन कैसा है, और ये ओवरऑल माइलेज कितना दे रही है। वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करोगे कि हाँ इसका रिव्यू करिए, राइडिंग का, इसको चला कर दिखाइए, इसका सस्पेंशन टेस्ट करके दिखाइए, तो मैं इफ पॉसिबल कर सकता हूँ। बाकी इंजन के पास आप देखोगे तो इंजन का हेड कुछ इस तरीके का है, और मोटर भी जो है ना वो आपको बाहर में ही लगा हुआ है। जी हाँ, अभी मैं इससे पहले बोल रहा था कि मोटर इसके अंदर लगा हुआ है, लेकिन इसमें अंदर नहीं लगा हुआ है, इसके बाहर में ही मोटर लगा हुआ है, जिससे कि अगर मोटर खराब भी होता है तो आप इजिली इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और ये बाइक ना आप सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए के डाउन पेमेंट पे आनंद ऑटो बाइक्स डाल्टनगंज झारखंड में ये डीलरशिप है, आप वहां पर आकर परचेज कर सकते हो, या फिर अपने कोई भी नजदीकी हीरो की डीलरशिप के पास जाकर अगर ये हीरो की ग्लैमर 125 सीसी को परचेज करना चाहते हो तो 25 से 30 हजार रुपए के डाउन पेमेंट पर आप परचेज कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।